हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। हमेशा की तरह जो मैं कंटिन्यूअस बोल ही रहा हूँ कि सहायक आचार्य को फोकस करके मैं अभी आप लोगों को बारी बारी से 6 to 8 के लिए बॉटनी और जियोलॉजी का चैप्टर्स डील करा रहा हूँ। और ये भी बता दिया था कि ये सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, बोर्ड के लिए भी यूजफुल है। इंटर साइंस, बीएससी, एमएससी और जो भी टीजीटी पीजीटी वगैरह टीचर्स के जॉब होते हैं सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन का थ्योरी पढ़ा, तो आज हम लोग उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन का एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। The DNA. What does A and B represent in the given representation? Phosphate group plus sugar plus nitrogenous base. तो LHS साइड में फॉस्फेट ग्रुप जो है बी की तरह काम करेगा और सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ए की तरह काम करेगा। तो पहचानना है कि ए और बी क्या है। तो यहाँ ए हमारा न्यूक्लियोसाइड है, मतलब याद रखना न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस रहेगा, और न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय विच बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड की बात कर रहा है, वहां पे नेचर की बात कर रहा था। तो यहाँ पे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एस्टर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। COO रहता है, यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप होता है। In a DNA molecule, the phosphate group is attached to carbon blank of the sugar residue of its own nucleotide and carbon blank of the sugar residue of next nucleotide by which bond। तो हमारे पास पहले हमको पोलरिटी बताना है, तो 5 फिर 3 फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, कहने का मतलब क्या है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन से 5 पोलरिटी पर, और शुगर रेसिड्यू है वो कार्बन से 3 पोलरिटी पे, और कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। Which of the following shows the correct position of the phosphate, sugar and base molecule in the given line diagram representing the structure of DNA? डीएनए का जो डायग्राम नीचे स्ट्रक्चर में बताया गया है उसमें पी, एस और बी से क्या क्या शो हो रहा है हम लोग को देखना है। तो ओरिजिनली हमारा जो डायग्राम नंबर 1 है वो हमारा एप्रोप्रिएट है। कैसे, देखो इसका हम ट्रिक बताते हैं। बीपीएस 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 आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। बीपीएस बीपीएस 2 टाइम्स बस हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं। गिवन फिगर रिप्रेजेंट द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल proposed by Watson and Crick. Select the option that show correct measurement of A, B and C. बिल्कुल आसान है। ए हमारा जो है 3.4 नैनोमीटर और बी हमारा कितना था, बस उसको कितने से डिवाइड करना है 100 से, तो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ये देखिए सेंट्रल डोग्मा आ गया। गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट में है जो मेरे पास ए, वहां पे हो रहा है रेप्लिकेशन। बी के पास मैंने डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और सी मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनेगा तो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि जस्ट उल्टा है। हमेशा आरएनए से डीएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, अब डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। What is the wrong statement about heterochromatin? तो हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव नहीं होता है, यहाँ लिख दिया है एक्टिव होता है, तो रॉन्ग हो गया। इसके अलावा यह डेंसली पैक्ड है, ये डार्क स्टेन में है, ऑल ऑफ दिस। The packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein that are known as NHC. ये भी हम थ्योरी में पढ़ाए थे। The process of transformation is not affected by which of the following enzyme? ओके, तो हमारे पास है बी, सी और डी, मतलब आरएनएज, पेप्टिडेज और लिपेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन में। फर्क किससे पड़ता है, डीएनएज से।
to prove that DNA is a genetic material, which radioactive isotope were used by Hershey and Chase in 1952 in their experiment. तो फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35 ये दो ऐसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप थे, एलिमेंट थे, जिसको जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में प्रूव करने के लिए यूज किया गया था. If the DNA of virus is labeled with phosphorus 32 and protein of the virus is labeled as sulfur 35, after transduction, which molecule would be present inside the bacterial cell? अगर वायरस के डीएनए को हम लोग फॉस्फोरस 32 और प्रोटीन को सल्फर 35 से डिनोट करते हैं, तो ट्रांसडक्शन के बाद कौन सा मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल को रिप्रेजेंट करेगा? तो सिर्फ फॉस्फोरस 32. आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस में? टीएमबी में. इसको नहीं फोकस करते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डीएनए, तो डीएनए वाला ही सब देखते हैं. करेक्ट सीक्वेंस को पहचानना है, स्टेटमेंट को. बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू म्यूटेट. RNA being unstable mutate at faster rate. RNA shows catalytic property. Presence of uracil at the place of thymine confers additional stability of RNA. इसमें से कौन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा. मतलब दोनों आरएनए और डीएनए म्यूटेट कर सकते हैं. आरएनए फास्टर रेट पर करेगा और आरएनए में कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है. First experimental proof of semi-conservative DNA replication was shown in which microorganism? E. coli, जिसको Escherichia coli कहते हैं. Which of the following phenomena was experimentally proved by Michelson and Stoll? तो semi-conservative DNA replication, RNA. Which one among the following was the first genetic material? तो RNA. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ सारा साइंटिस्ट का मैच द कॉलम में लिखा हुआ. एफ मिक्सचर तो हमारा हो जाएगा न्यूक्लिन. ग्रिफिथ तो हो जाएगा एस न्यूमोनी. हर्से एंड चेज तो हो जाएगा बैक्टीरियोफाजिस. वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल. अब आखिर में तो बताने की जरूरत नहीं पड़ता है मैच द कॉलम में. विल्किंस एंड फ्रैंकलिन बचा खुचा एक्सरे डिफ्रेक्शन में हो गया. अब आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए से रिलेटेड एमसीक्यूज. ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है. इसमें हमको एबीसी को पहचानना है, ध्यान दीजिएगा. हम ट्रिक से बताएंगे. जो बिल्कुल कॉस्को गेंद की तरह दिख रहा है, पूरा का पूरा स्फेरिकल पोर्शन, वो हमारा क्या है? हिस्टोन ओक्टामर है. और जो बाहर से समझिए कि रस्सी से बांध रहे हैं, वो रस्सी जो है वो बी है, तो बी क्या हो गया? H1 हिस्टोन. और सी जो गुल्ली डंडा का गिल्ली हो गया, गिल्ली डंडा का गिल्ली, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? H1 हिस्टोन. The structure in chromatin seen as bits on string were viewed under electron microscope are known as nucleosome. जैसे हम लोग जो रुद्राक्ष टाइप के माला का मोती रहता है उस टाइप से रहे और वो कहे कि ऑन स्ट्रिंग माने धागे पे रहे, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम. इस तरह के स्ट्रक्चर को यहाँ देखिए दिखा दिया. बहुत सारा कोस्को गेंद को रस्सी से बांध के एक ठो लकड़ी में फंसा दिए, तो समझिए कि क्या हो गया? न्यूक्लियोसोम हो गया. हिस्टोन प्रोटीन का नेचर क्या है? ये बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज है. If the sequence of bases in one strand of DNA is ATGC, मतलब एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटिन, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, अब आखिर में एडेनिन से खत्म हो, तो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसेज ऑन कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड? तो जस्ट उल्टा मार देना है, TACG TACG T. ओके. If one polynucleotide strand of a DNA molecule, the ratio of A plus T divided by G plus C is 0.3. What is the A plus G divided by T plus C ratio of the entire molecule? तो constant होता है, मैंने 1 हो गया आंसर आंख मूंद के. If a double strand DNA has 20% of cytosine, what will be the percentage of adenine? तो बिल्कुल दोनों तरफ 50-50 होगा, तब 100% के बराबर होगा, इक्वल होगा. तो 50 में हमारा 20 दिया है, तो क्या बच गया? 30 बच गया. वाटसन और क्रिक को 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला था. तो उनका जो डीएनए मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो एक्सरे डिफ्रेक्शन जो विल्किंसन फ्रैंकलिन ने किए थे और चार्जाफ का इक्विवेलेंस रूल. करेक्टली मैच कौन है भाई? तो डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल है, बाकी सब गलत है, पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन दिमाग में हो जाएगा. DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified Frederick Mitscher in 1869 and he had named it as nuclein.
इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट था डीएनए के लिए आप तो इतना काफ़ी है। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फिर से आप लोगों से मैं वही रिपीट करूँगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो टॉपिक आपको दिक्कत हो सिलेबस के अंदर हमको ज़रूर कमेंट में डिमांड करें, हम ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।